अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं डिफॉल्ट पासवर्ड को न्यू पासवर्ड के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो इसके करने के लिए मैं आपको यहां पर ब्राउजर में ले आता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब मैं चेकआउट के फॉर्म को फिल करूंगा तो वो मुझे ईमेल सेंड करेगा। ईमेल के लिंक में मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे ले आएगा और यहां पर मैं न्यू पासवर्ड जब एंटर करूंगा तो इस न्यू पासवर्ड को डेटाबेस में एंटर करेगा। तो इसके करने के से पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था कि ये checkout.go की फाइल है। यहाँ पर मैंने MySQL और MongoDB डेटाबेस में यहाँ पर fname, lname, ईमेल और डिफॉल्ट पासवर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया था। लेकिन अब मुझे इसको रिप्लेस कर देना है और इसके अंदर जो न्यू पासवर्ड होगा उसको उसमें तब्दील कर देना है। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा। डेटाबेस का जो फोल्डर है उसके अंदर दो फोल्डर MongoDB और MySQL, इसमें एक फाइल बनाता हूँ। सॉरी, update.go, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पर MongoDB डेटाबेस में भी एक फाइल बनाता हूँ update.go के नाम से, ठीक है। तो अब इन दोनों फाइल्स को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं पैकेज MySQL। ये MySQL की फाइल है। इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर फंक्शन बनाता हूं और उसको नाम देता हूं अपडेट रजिस्टर पासवर्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर न्यू पासवर्ड, उसके बाद ईमेल, जो ईमेल वहां पर डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड क्या है? ये है डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये ईमेल और न्यू पासवर्ड में एंटर करूंगा और उसके बाद जो ओल्ड पासवर्ड एंटर करूंगा, न्यू पासवर्ड को भी इंसर्ट कर देंगे तो वो इन दोनों को लेके इसके न्यू पासवर्ड में तब्दील कर देगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ DB कनेक्शन। ये कनेक्शन का जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फंक्शन मैंने बना दिया था पिछली वीडियोस में। अब मैंने इसको यूज करना है कनेक्ट करके। उसके बाद क्वेरी लिखता हूँ। क्वेरी क्या होगी? अपडेट रजिस्टर, उसके बाद सेट कर दो, सेट कर दो किसको? यहाँ पर पासवर्ड्स को वेयर ईमेल इज इक्वल टू एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रजिस्टर के अंदर पासवर्ड को अपडेट कर देगा जहां पर ईमेल और पासवर्ड ये हो। तो ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा तो वो ईमेल इसको असाइन होगी, ओल्ड पासवर्ड इसको असाइन होगा। इन दोनों के वजह से ये फाइंड करेगा कि कौन से रजिस्टर में कौन सा कलेक्शन है और उससे जो भी कलेक्शन होगी उसके पासवर्ड को रिप्लेस कर देगा, उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट एरर इज इक्वल टू DB प्रिपेयर क्यू। तो ये क्या करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिपेयर क्रिएट्स अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फॉर लेटर क्वेरीज और एक्सिक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के लिए काम आएगा। तो मैं इन क्वेरी को अपडेट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एरर लिखता हूँ, इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील देन लॉग फैटल एरर। तो अगर मुझे एरर दे इस एग्जीक्यूशन के दौरान तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। और अगर एरर ना हो तो ये क्या करे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट में भी एरर लिख देते हैं कि अगर अपडेट में कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या कहते हैं, न्यू पास और ईमेल और ओल्ड पास, ठीक है। अब इसके बाद एरर चेक करते हैं यहाँ पर भी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रिपरेशन के दौरान उसके एरर को चेक करेगा। और अब यहाँ पर जो अपडेट होगा और अगर अपडेटिंग के दौरान अगर कोई एरर आए तो वो मुझे यहाँ पर एरर प्रिंट करके दे देगा। तो इसके करने से यहाँ पर मैं दरमियान में कुछ लिखना भूल गया था, डिफर अपडेट क्लोज। तो ये सबसे पहले उसको क्लोज करेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके उसके अंदर नए जो डेटा है उसको अपडेट कर देगा। तो ये हो जाने के बाद अब इसी यहाँ पर MongoDB डेटाबेस में एक पैकेज बनाता हूँ, MongoDB पैकेज। उसके बाद मैं लिखता हूँ फंक्शन अपडेट रजिस्टर पासवर्ड और इसके अंदर लिखता हूँ क्रेड, ये टू अरे स्ट्रिंग होगा, उसके बाद की वैल्यू, ठीक है। और ये क्या होंगे, स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, ये क्रेडेंशियल्स लेगा, ईमेल और पासवर्ड लेगा, उसको ढूंढेगा
और वो जब मिल जाएंगे उसके बाद उसकी की को वैल्यू के साथ अपडेट करेगा, यानी पासवर्ड की की होगी और उसके अंदर जो भी नई वैल्यू होगी उसके साथ अपडेट कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कलेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा कनेक्ट डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस है? ई कॉमर्स। और कलेक्शन क्या है इसकी? रजिस्टर। तो यहाँ पर मैंने MongoDB डेटाबेस में अगर कनेक्शन में आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कनेक्शन का फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, उसको वेरिएबल कनेक्ट इक्वल किया हुआ है और इस कनेक्ट के अंदर जो डेटाबेस है और कलेक्शन है उसको मैंने यहाँ पर इसके कलेक्शन की इक्वल कर दिया है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा फिल्टर आउट, यानी फिल्टर कर दो किसको? इन जो क्रेड में दूंगा उसको फिल्टर आउट कर दो। मैं यहाँ पर लिखूंगा bson m ईमेल। अगर ईमेल क्या हो? क्रेड 0 के इक्वल हो और पासवर्ड जो है वो किसके इक्वल हो? क्रेड 1 के। तो यानी अगर ये दो मुझे यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा, अगर ये दो इस ईमेल और पासवर्ड के इक्वल हो, उसके बाद अपडेट कर दो किसको? bson, उसके बाद सेट, यहाँ पर $set, फिर उसके बाद bson m और उसके बाद की वैल्यू। तो ये क्या करेगा? जब यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मिल जाएंगे उसको अपडेट कर देगा की को वैल्यू के साथ। तो की मैं दूंगा, उसके बाद उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। अब आते हैं यहाँ पर, इधर मैं लिखता हूँ क्या कहते हैं, एरर इज इक्वल टू, यहाँ पर कलेक्शन और कलेक्शन के बाद अपडेट 1 और अपडेट 1 के अंदर कॉन्टेक्स्ट टू डू फिल्टर अपडेट। ठीक है। अब इस एरर को यहाँ पर लिखते हैं, अगर एरर आ जाए तो वो मुझे लॉग फिल्टर मैसेज दे दें कि आपका एरर आया है। अगर एरर ना हो तो वो सिंपल अपडेट कर दे, पहले फिल्टर आउट करे फिर उसके बाद अपडेट कर दे। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन बन गए हैं दो। अब उसके बाद मैं क्या आता हूँ यहाँ पर, किधर गया ये, बल्कि यहाँ पर यूजर की तरफ आते हैं और यूजर में मैं सबसे पहले इधर आपको बता देता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से और इधर लिखता हूँ लॉगिन हैश पासवर्ड और उसके अंदर मैं लिखूंगा हैश पासवर्ड। हैश पासवर्ड कौन सा हैश पासवर्ड? गेट पास, इधर मैंने वेरिएबल लिखना था ये वाला, मैंने इसको लिखता हूँ गेट पास। तो अब इसको इक्वल करते हैं, तो अब इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा गेट पास पासवर्ड। ठीक है। तो ये क्या करे? पासवर्ड को, ये जो पासवर्ड होगा न्यू पासवर्ड यहाँ पर जो मैं एंटर करूंगा, इसको क्या करेगा? हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब इस हैश वैल्यू को मैं एज अ न्यू पासवर्ड कहाँ पर इंसर्ट करूंगा? डेटाबेस के अंदर। ठीक है। और इसके करने के से पहले मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सिंगल फंक्शन में आया, एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को नाम देता हूँ कंपेयर पासवर्ड्स और इसके अंदर लिखता हूँ हैश पास स्ट्रिंग और इसके बाद प्लेन पास, ये क्या होगा? बाइट। और रिटर्न क्या कर दे? बूलियन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हैश बाइट और हैश बाइट क्या करेगा? इस हैश पासवर्ड को बाइट में कन्वर्ट कर देगा, हैश पास। उसके बाद इफ एरर इज इक्वल टू bcrypt कंपेयर हैश एंड पासवर्ड, तो ये एक फंक्शन है मैंने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? हैश पास को, हैश बाइट को, यानी ये जो हैश बाइट है जिसने हैश पासवर्ड को बाइट में कन्वर्ट किया है उसको कंपेयर करो किसके साथ? प्लेन पासवर्ड के साथ। ठीक है। यहाँ पर एरर इज nil देन log fatal एरर, बल्कि इसको नहीं लिखता यहाँ पर log fatal की वजह में लिखता हूँ रिटर्न फॉल्स, और अगर ये आ जाए तो सक्सेसफुल हो तो रिटर्न ट्रू। ठीक है। तो ये क्या करेगा? दो पासवर्ड्स को आपस में कंपेयर करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर यूज करना है, यानी पासवर्ड को और कंफर्म पासवर्ड को ये मैं कंपेयर करूंगा। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो वो मुझे आगे ले जाए, अगर मैच ना हो तो वो मुझे एरर दे दे। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ साइन अप क्रेड फाउंड, यानी जो रेडिस के अंदर जो मैंने क्रेडेंशियल सेटअप किया था यहाँ पर चेकआउट
.go की फाइल में पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर जो साइन अप क्रेड के नाम से जो रेडिस का क्या कहते हैं स्टोर किया था, उसको मैंने यहाँ पर गेट किया है। तो अगर ये फाउंड हो जाए, यानी साइन अप का जो क्रेडेंशियल है वो फाउंड हो जाए और इसके साथ साथ जो कंपेयर पासवर्ड का फंक्शन है वो क्या करे, इन दोनों को मैच करे। तो इन दोनों को मैच करने के लिए मैं लिखूंगा लॉगिन हैश पासवर्ड प्लस, क्योंकि लॉगिन हैश पासवर्ड जो है वो इस पासवर्ड की इक्वल है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर मैंने इसको हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद इसके साथ कंपेयर करें। मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइट कंफर्म गेट पास कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो यानी लॉगिन हैश पासवर्ड, यानी जो मैंने ये पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट किया है उसके साथ किसको कंपेयर करें, कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करें। और इसके साथ साथ अगर ये साइन अप क्रेडेंशियल फाउंड हो जाए जो मैंने रेडिस में स्टोर किया है, ये दो काम हो जाने के बाद अगर ये हो जाए तो क्या करो, MySQL डेटाबेस में उस डेटा को स्टोर कर दो। अपडेट रजिस्टर पासवर्ड, और अपडेट रजिस्टर पासवर्ड में यहाँ पर क्या कहते हैं, न्यू पासवर्ड ओपन, ये सही है। तो इधर आते हैं, ये वाला न्यू पासवर्ड क्या था, लॉगिन हैश पासवर्ड, ठीक है। और लॉगिन हैश पासवर्ड में उसके बाद फिर लिखता हूँ साइन अप क्रेड 0 और साइन अप क्रेड 1। तो ये क्या करेगा, इसने ईमेल ली ये साइन अप क्रेड में, और ईमेल 1 ये पासवर्ड है ओल्ड पासवर्ड, और इन दो चीजों के मिलने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया किसको, लॉगिन हैश पासवर्ड के साथ। यानी जो मैंने अभी नया पासवर्ड लिखा हुआ था इसको मैंने यहाँ पर हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद MongoDB, अब यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट कर दो। तो इसके अंदर मैं क्रेडेंशियल्स लिखूंगा, सबसे पहले होगा ये साइन अप क्रेड, ठीक है। तो ये साइन अप क्रेड में क्या है, 0 है, 1 है, ईमेल और पासवर्ड है, इसको मैंने लिख दिया है। मुझे 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ के बाद लिखता हूँ क्या, पासवर्ड, ये उसकी की है और ये उसकी वैल्यू कौन सी होगी, लॉगिन हैश पासवर्ड। यानी पासवर्ड में ये वैल्यू इंसर्ट कर दो और क्रेडेंशियल्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये हो गया है। अब एक और चीज भी मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि मैं यहाँ पर आपको ब्राउजर की तरफ ले आता हूँ। जब मैं चेकआउट के फॉर्म को फिल करूंगा तो चेकआउट के फॉर्म की फिल हो जाने के बाद जब मुझे ईमेल में आऊंगा वहां पर लिंक पे क्लिक करूंगा, और इस लिंक पे क्लिक हो जाने के बाद जब मैं यहाँ पर इसमें ये ले आएगा मुझे, तो वो ले आने के बाद यहाँ पर जो डेटा है मैंने अभी इंसर्ट तो नहीं किया, लेकिन इसका जो डेटा है वो एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेगा, ठीक है। तो उस एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पर वो क्या करेगा, उस एम्प्टी स्ट्रिंग को एज अ हैश पासवर्ड, ये जो लॉगिन हैश पासवर्ड है ये वाला, उस पासवर्ड को जो एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेगा और उस एम्प्टी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, हैश पासवर्ड में। तो इस तरह मैंने क्या करना है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं करना, बल्कि सिर्फ जब मैं सिर्फ इस यहाँ पर पासवर्ड एंटर करूंगा तभी उस पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए मैं लिखूंगा इफ, यहाँ पर आते हैं क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ गेट पास इज स्मॉलर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। यानी अगर पासवर्ड की जो लेंथ है, यानी जब पेज लोड हो जाता है तो उसको एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेगा। तो अगर पासवर्ड की लेंथ जो है वो 0 की इक्वल ना हो, यानी 0 से ज्यादा हो, 1 हो, 2 हो, जितनी भी लेंथ हो, तभी इसको एग्जीक्यूट करे, इसको कंपेयर करे, उस डेटा में इंसर्ट करे। अगर वो पासवर्ड की लेंथ अगर 0 हुई तो उसमें कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना करे। तो ये जो है एक सिंपल सा एक एरर है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने आपको अभी समझा दिया है, मैं अभी अब कोड रन करके आपको एग्जीक्यूट भी कराता हूं, लेकिन इसको स्टोर करते हैं, सबसे पहले सेव करते हैं और यहाँ पर भी इसको सेव करते हैं। अब आते हैं इधर go run main.go की तरफ, और अब मैं इसको क्या करूंगा, चेकआउट पे आता हूं, ठीक है। चेकआउट में आने के बाद मैं इस फॉर्म को फिल करता हूं। फॉर्म फिल करने के बाद मैं यहाँ पर अगर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूंगा तो आई मुझे ईमेल मौसूल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्म द ईमेल एड्रेस, ठीक है, प्लीज विजिट योर ईमेल एड्रेस टू वेरीफाई इट। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर ईमेल आ गई है। अब मैं अगर इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो
यहाँ पर अभी लिंक पे क्लिक हो जाने के बाद ये जो पेज मेरे सामने खुल गया है, ये जो है अभी स्ट्रिंग को ले रहा है। हालांकि मैंने अभी तक एंटर नहीं किया कुछ भी, लेकिन फिर भी ये इस एम्प्टी स्ट्रिंग को ले रहा है। इस वजह से मैंने ये कोड इंसर्ट किया था कि अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो उसको ना ले, जब अगर उसमें डेटा फिल हो तब जाके इसको कंपेयर करे और उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दे। तो इसके करने के लिए अब तो ये डेटा हो गया है तकरीबन। मैं यहाँ पर अगर मोंगोडीबी डेटाबेस खोलता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मुझे वापस ई कॉमर्स वेबसाइट में आता हूँ, तो यहाँ पर रजिस्टर का फंक्शन बन चुका है। ठीक है, ये कलेक्शन, और यहाँ पर जो पासवर्ड है ये है। ठीक है, ये वाला पासवर्ड है। इसका लास्ट अल्फाबेट आप देखें SA/SA। अब इसी तरह मैं MySQL डेटाबेस में आता हूँ और इसमें लिखता हूँ क्या कहते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये /SA के नाम से आखिर में जो क्या कहते हैं इसका डेटा है यहाँ पर अपडेट हो गया है, वो जो डिफॉल्ट पासवर्ड है कि। ठीक है, अब मैंने अगर न्यू पासवर्ड दूंगा यहाँ पे तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये अब कंफर्म हो गया है। अब सबमिट करते हैं इसको। अब सबमिट हो जाने के बाद ये एंटर द पासवर्ड मुझे वापस ले गया है, लेकिन वो खैर है। अब मैं अगर इसमें मोंगोडीबी डेटाबेस में आता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं इसको देखें ECW, इसका वो स्ट्रिंग चेंज हो गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर देखें इसका SA, यहाँ पर ECW, ये अपडेट हो गया है। तो ये नया पासवर्ड जो मैंने अभी दिया है वो यहाँ पर ये आ गया है, वो डिफॉल्ट पासवर्ड रिमूव हो गया है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। अब आते हैं इसके बाद गिट की तरफ, और गिट में लिखते हैं गिट स्टेटस। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मॉडिफाई हो चुकी हैं और 2 फाइल्स ऐड हो चुकी है। मैं इसको अपडेट करता हूँ। गिट क्या कहते हैं, commit AM, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉडिफिकेशन इन साइन अप प्रोसेस। ये हो गई है। अब अगर गिट स्टेटस की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 फाइल्स ऐड करनी है। मैं लिखता हूँ गिट ऐड डेटाबेस और उसके अंदर MongoDB update डॉट गो। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पर आया और यहाँ MongoDB की वजह में लिखूंगा MySQL, बाकी सही है। ठीक है, अब उसके बाद गिट स्टेटस पे लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि न्यू फाइल ऐड हो गई है। अब मैं आता हूँ गिट commit M, और ये क्या करेंगे, अपडेट फाइल्स आर एडेड इन द डेटाबेस। ठीक है, इन द डेटाबेस। तो ये हो गया है। अब इसके बाद गिट स्टेटस, तो ये ट्री जो है क्लीन हो चुकी है। तो ये मेरा कोड बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर गया है। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।